अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हुवल शाफी में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आपके पाँव आपकी सेहत के बारे में क्या कहते हैं? जानिए वो बातें जो आपको बड़ी बीमारियां होने से बचा सकती हैं। दोस्तों, अगर आप ये राज जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक करें। दोस्तों, जहाँ हमारे पाँव हमें चलने फिरने में मदद देते हैं, वहीं ये हमारी सेहत का हाल भी बताते हैं। इनमें होने वाली तब्दीलियों की वजह से हम अपने जिस्म में होने वाली तब्दीलियों का अंदाजा कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि पाँव में होने वाली तब्दीलियों की वजह से हमारी सेहत पर क्या असरात मरतब होते हैं। दोस्तों, खुश्क और फटे हुए पाँव। अगर आपके पाँव खुश्क होने के साथ एड़ियां फटी हो तो ये थायराइड में खराबी का पेश खेमा हो सकती है। हमारे जिस्म में मौजूद थायराइड ग्लैंड जिस्म में मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स के जुमला अफ़ाल को कंट्रोल करता है और अगर इसमें खराबी पैदा हो जाए तो खुश्की और बेजान जल्द और पाँव जैसे मसाइल पैदा होते हैं। अगर खुश्क जिल्द के साथ आपका वजन भी बढ़ने लगे और नजर में खराबी हो तो डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। दोस्तों, नाखूनों का खराबी। अगर पाँव के नाखून अंदर को धंस जाएं तो ये जिस्म में आयरन की कमी की निशानी है। इसके साथ आप खून की कमी का शिकार भी हैं, लिहाजा टेस्ट करवाने के बाद अद्वियात का इस्तेमाल करें और साथ ही ऐसी ग़िज़ाएं खाइए जिनसे खून की कमी पूरी होने के साथ आयरन भी जिस्म में पूरा हो। बालों का गायब होना। अगर पाँव से बाल गायब हो जाएं तो ये निज़ाम दौरान खून की कमजोरी हो सकती है, क्योंकि आपके पाँव को खून सही तरह नहीं पहुंच रहा और नतीजा के तौर पर बाल गायब हो गए हैं। पाँव के पट्टों में दर्द। अगर कोई भारी काम चलाया जाए तो पाँव में दर्द होने लगती है, जो कि एक नॉर्मल अमल है, लेकिन अगर ये दर्द बिला वजह हो तो ये जिस्म में मुख्तलिफ विटामिन और मिनरल की कमी की जानिब इशारा है। इसकी वजह से जिस्म में मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम की कमी की एक निशानी है। हामला ख्वातीन में ये अलामत जाहिर हो जाती है, जिसकी वजह से निजाम दौरान खून की कमजोरी है। पाँव का सुन्न हो जाना। अगर आपके पाँव बार बार सुन्न हो रहे हैं तो ये शरीयाणु की बीमारी यानी पेट की वजह से है, जिसमें शरीयाणु में काए जमने से ये तंग हो जाती हैं। ये ज़ियाबतीस की एक अलामत भी हो सकती है, लिहाजा आप मालिक से मशवरा करें। पाँव का ठंडा होना। जिन अफराद की उम्र 40 से जायद हो, इनमें थायराइड में खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से पाँव ठंडे होने लगते हैं। ये एक तशवीशनाक अलामत है और इसकी इलाज के लिए फौरी मालिक से मशवरा करना चाहिए। पाँव की ना ठीक होने वाली सूजन। अगर पाँव की सूजन ठीक ना हो रही हो तो ये ज़ियाबतीस की एक इब्तदाई अलामत हो सकती है। अगर पाँव में कोई जख्म आ जाए और इसे मदमल होने में वक्त लगे तो ये भी ज़ियाबतीस की एक अलामत है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल के साथ बने रहें।